हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएसटी सीईटी 2020 के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो वेक्टर चैप्टर से हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ़ ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स गिवन है एंड इफ सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा, ये सपोज वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है बेटा, सी भी इसी प्लेन में लाई करता है बेटा। दैट मीन्स दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें पता है बेटा कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। यहाँ से कह सकते हो दैट इज ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है बेटा, तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? इनके आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा, उसकी वैल्यू के इक्वल होगी। तो क्या बनेगा? 1 1 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 अगेन x माइनस 1 एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर लें बेटा, 1 को हम लेंगे तो ये कैंसिल, ये बनेगा 1 माइनस 2x माइनस 1। ओके, फिर माइनस साइन के साथ इसको लेंगे बेटा तो ये कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x। और जब 1 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस 2x प्लस 2, ये बनेगा बेटा प्लस 1 प्लस 2x, और ये बन जाएगा बेटा प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो 2x इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा माइनस 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/2। तो देखेंगे बेटा इसमें जो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है बेटा, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या बनेगा? आई कैप जे कैप के कैप, ये बनेगा बेटा 2 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 2 माइनस 4। तो ये आप सॉल्व कर लें बेटा, आई कैप को कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 बनेगा। माइनस जे कैप को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1। और जब के कैप को लेंगे बेटा तो देखेंगे ये कैंसिल 4 प्लस 3। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आ गई? ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप हो जाएगा बेटा। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी अगेन बेटा ये बन जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ से देखो ए का कोफिशिएंट बेटा वही रहेगा आपका 2 3 माइनस 1, और सी का कोफिशिएंट आई जे के सी में आई जे के का कोफिशिएंट 1 1 1। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आई कैप लेंगे हम लोग तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 1। माइनस जे कैप लेंगे बेटा तो ये कैंसिल 2 प्लस 1। और के कैप को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल, ये बनेगा 2 माइनस 3। तो देखेंगे ये आ जाएगा बेटा आपका 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओके, क्या आ जाएगा? 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से कह सकते हो देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। तो हमें पता है बेटा जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा तो ये क्या होता है, आई आई का कोफिशिएंट हो जाता है, तो -10 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू -3 हो जाएगा बेटा, प्लस 7 इंटू -1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा -40 -27 -7। ओके, तो इनको ऐड कर लें बेटा, तो ये बन जाएगा आपका 27 + 7 14 34 हो जाएगा, और इसमें 40 को ऐड कर लिया बेटा तो -74। तो -74 यानी कि बेटा देखोगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है एंड ये अनदर वेक्टर दे रखा है, बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो देखो बेटा इस वेक्टर को मैं ऐसे p कंसिडर कर लूँ और इसको वेक्टर को q कंसिडर करूँ बेटा, कोलिनियर है। तो एक कंडीशन तो ये होता है बेटा p = लैम्डा b के लैम्डा q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे। दूसरा ऐसा भी हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, आई आई का कोफिशिएंट, जे जे का कोफिशिएंट, के के का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे कहेंगे सिंस, यहाँ से बोल सकते हैं बेटा सिंस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप एंड वाई आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप आर कोलिनियर, देयरफॉर क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर कह सकते हो 1/y = 2/6 = x/4। ओके, तो ये इन दोनों को कंपेयर करें बेटा तो 1/y = 1/3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इन दोनों को कंपेयर करें बेटा तो यहाँ से देखोगे 1/, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 1/3 = x/4। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4/3, ये y की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो ये कोलिनियर है बेटा, तो x की वैल्यू 4/3 एंड y की वैल्यू 3 हो जाएगी। डेट इज देखोगे x एंड y पूछा गया है, तो x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, u v एंड w 3 वेक्टर्स दिए गए हैं बेटा, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड विद u क्रॉस v, ये क्रॉस के बजाय बेटा प्लस होना चाहिए, u + v। ओके, ये प्लस होना चाहिए, u + v u + v u + w एंड v + w कोटर्मिनस एजेस हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा। तो हमें पता है बेटा इसके कोटर्मिनस एजेस ये हैं बेटा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से कहेंगे देयरफॉर या बेटा प्लस नहीं होगा तो भी इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या बनेगा, यहां से देखोगे u क्रॉस v, तो ये बन जाएगा बेटा u क्रॉस v को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका i j k, ये बन जाएगा बेटा u का कोफिशिएंट बन गया 1 -2 1 एंड v का बना बेटा 3 0 1। तो ये आई कैप बन जाएगा बेटा, ये कैंसल ये कैंसल, ये बनेगा -2 -0 -j कैप लेंगे बेटा, -j कैप लेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया 1 -3 एंड k कैप को लेंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपका, ये कैंसल 0 + 6 0 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ये वेक्टर आ गया -2i कैप, ये -2 बनेगा बेटा +2j कैप +
6k कैप। तो ये आ गया बेटा हमारा u क्रॉस v। ओके, अब निकालते हैं बेटा u प्लस डब्लू, u प्लस डब्लू। तो u प्लस डब्लू वैक्टर का सम बेटा, इसका और इसका सम, तो क्या बनेगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस j कैप हो जाएगा बेटा, एंड k कैप माइनस k कैप 0k कैप हो जाएगा। और फिर है बेटा v प्लस डब्लू, v वेक्टर प्लस w वेक्टर। तो यानी कि बेटा इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप हो जाएगा बेटा। तो यहां से देखोगे बेटा, अब कह सकते हो कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ parallelopiped having coterminous is कोटर्मिनस एज क्या है बेटा, u क्रॉस v, u प्लस w वेक्टर एंड v प्लस w वेक्टर इज क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा इन तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा बेटा। क्या इसके बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v, u प्लस w एंड v प्लस w के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे दिया जाएगा बेटा, ये तीनों वेक्टर के में i j को k के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें देख लो, ये आ जाएगा -2 2 6, अगेन 1 -1 0 1 -1 0, और ये बन गया बेटा आपका 3 1 0। ओके, तो इसको बेटा मैं क्या करता हूँ C3 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बनेगा बेटा 1 + 4 1 + 3 सॉरी 1 + 3, और रिमेनिंग टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे बेटा। तो ये बन जाएगा आपका 6 × 4 दैट इज 24 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स हो जाएंगे बेटा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 24। ये बन गया बेटा आपका 1 + 3, हमने लिया है बेटा u प्लस v प्लस ओके, ठीक है बेटा। इसमें देखोगे 24 यानी कि बी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा ए बी सी डी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली सच डैट, ये आपका एक रिलेशन दिया है बेटा। देन आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए सी एंड बी डी। देखो बेटा ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं बेटा। ये ए सी और इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा बी डी। इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं बेटा ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ओके, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है बेटा। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका पी है बेटा। तो यहां पे बेटा देखोगे एक रिलेशन भी दिया हुआ है, तो इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करें। क्या दे रखा है 3a - b प्लस 2c - 4d इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3a + 2c इक्वल्स टू b + 4d। ओके, तो यहां पे बेटा मैं देखूं 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। अब इस 5 को मैं ऐसे लिखूं बेटा 3a + 2c वेक्टर अपॉन 3 + 2, और इसको लिखूं बेटा b + 4d डिवाइडेड बाई 1 + 4। तो यहां से ये रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा
कि ये AC पर कोई पॉइंट है बेटा और ये BD पर कोई पॉइंट है और दोनों इक्वल हैं बेटा, तो दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो सकता है या ये हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b + 4d/5 ये एक ऑप्शन मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से कह सकते हो BD जो है बेटा, BD P पॉइंट BD को जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ABC 3 वेक्टर्स हैं और ये तीनों कोप्लेनर हैं बेटा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो हमें पता है बेटा कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो i j k के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से कह सकते हो बेटा 1 - 2 1 2 - 5p 5 - 9 4 शुड बी 0। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इससे रिप्रेजेंट होता है बेटा। तो इसको हम सॉल्व कर ले बेटा, तो 1 को कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल -20 + 9p -20 + 9p माइनस साइन के साथ -2 को लेंगे बेटा तो +2 हो जाएगा। ये कैंसिल 8 - 5p 8 - 5p। और जब मैं 1 को लूंगा बेटा, 1 को लेंगे हम लोग तो ये कैंसिल -18 + 25 -18 + 25 = 0। तो यहां से अब देख लो बेटा, ये बनेगा -20 + 9p +16 - 10p -18 + 25, तो ये हो जाएगा +7 = 0 हो जाएगा बेटा। तो यहां से आप देखोगे ये बन जाएगा बेटा -p और ये बन जाएगा बेटा आपका 16 + 7 ये बन गया बेटा 23 -20 तो +3 हो जाएगा बेटा = 0। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे कहेंगे बेटा ये कोप्लेनर हैं तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो कोप्लेनर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, उनको आप ध्यान रखा कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, AB and AC represent sides of a triangle ABC, then length of median through A is equal to। यहाँ पे दे रखा है बेटा कि ये ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे बेटा AB और AC साइड्स को दे रखा है, तो A से जाने वाले ये मीडियन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा। सपोज ये D पॉइंट पे कट कर रहा है तो AD लेंथ को फाइंड आउट करना है बेटा। तो AD वेक्टर क्या होगा बेटा, देखोगे बेटा ये लेंथ आपके सेम है और ये मीडियन है बेटा। तो ये इसको बेटा हम ओरिजिन जैसे ट्रीट करें तो देखोगे D जो बनेगा बेटा B और C का मिड पॉइंट हो जाएगा, B और C का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AD एक्चुअल में क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा AB + AC/2 के इक्वल हो जाएगा बेटा। ओके, तो यहां से AB की वैल्यू दे रखी है बेटा, देखो 3i, यहाँ पे आप देखो AB को दे रखा है 3i + 5j + 4k कैप और AC को दे रखा है बेटा 5i कैप - 5j कैप + 2k कैप। तो दोनों को ऐड कर लूँ बेटा, AB + AC को मैं ऐड कर लूँ तो ये बनेगा 8i कैप + 0j कैप + 6k कैप हो जाएगा बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दोनों के एडिशन की वैल्यू हो जाएगी 8i कैप + 6k कैप हो जाएगा। तो इसका हाफ करेंगे बेटा तो ये बनेगा 4i कैप + 3k कैप हो जाएगा। ओके, तो AD वेक्टर आपका ऐसा बन जाएगा। हमें इसका लेंथ चाहिए बेटा, तो AD वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो ये बनेगा 16 + 9 डेट इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, 5 बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो लेंथ बनेगा AD मीडियन का वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है बेटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, आपको रिजल्ट्स पता हो इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर से रिलेटेड। तो इसमें दिया बेटा, देखो ये ट्राइंगल आपको दे रखा है बेटा ए बी सी, इसके जो बी सी साइड नेमिंग कर देते हैं बेटा ए बी सी। बी सी साइड का लेंथ बेटा स्मॉल ए है, सी ए साइड का लेंथ बेटा स्मॉल बी है, और ए बी साइड का लेंथ स्मॉल सी है बेटा। ये लेंथ को दे रखा है, ओके, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एच इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एच कोई पॉइंट है बेटा, एच को हमने यहां पे ले लिया, एच कोई पॉइंट है, ये लेंथ आपका ए बन गया बेटा, ये लेंथ आपका बी बन गया। तो एच कोई पॉइंट है बेटा। अब यहां से दिया गया बेटा ए एच, ए टू एच, यहां पे दिया बेटा बी एच, और यहां दिया गया सी एच। तो एच के रिस्पेक्ट में सभी पॉइंट्स को दिया गया है बेटा, तो एच को हम ले सकते हैं, एच कैन बी टेकन एज ओरिजिन, मतलब एच के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। तो यहां से हम देखेंगे ये वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर आपके ए एच, बी एच और सी एच दे रखे हैं बेटा। तो यहां पे देखो बेटा ये रिलेशन दिया गया है, तो यहां पे देखो बेटा हम एक एक ऑप्शन को चेक करें। तो सबसे पहले बेटा मैं इन सेंटर को देखें, तो इस ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है बेटा, जैसे नॉर्मली हम ट्रायंगल के लिए बात करते हैं बेटा, तो ये होता है ए इंटू वैक्टर ए प्लस बी इंटू वैक्टर बी प्लस सी इंटू वैक्टर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है। मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है बेटा, इसके साइड के लेंथ को, अपोजिट साइड्स के लेंथ को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें बेटा, तो ये इसका इन सेंटर बनता है। ठीक है बेटा, जैसे वर्टेक्स एक अपोजिट साइड BC है, तो BC इंटू इसका पोजीशन वेक्टर, तो और इसका पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया बेटा, H को ओरिजिन किया तो AH ही बनेगा बेटा। ठीक है ना, तो यहां से देखोगे बेटा, इसी को मैं कह दूं ये इन सेंटर बन जाएगा, और ये इन सेंटर इस केस में क्या है बेटा, ओरिजिन है। तो ये क्या बोल सकते हैं बेटा, ए इंटू वैक्टर ए इंटू वैक्टर ए केस से ट्रीट होगा बेटा, AH से ट्रीट हो जाएगा, प्लस बी इंटू वैक्टर बी कैसे रिप्रेजेंट होगा बेटा, BH से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और प्लस सी इंटू वैक्टर सी कैसे रिप्रेजेंट होगा बेटा, CH से रिप्रेजेंट हो जाएगा, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा, इन सेंटर, और इन सेंटर को हमने क्या ट्रीट किया बेटा, ओरिजिन। तो यहां से देखोगे बेटा ए इंटू ए एच प्लस बी इंटू बी एच प्लस सी इंटू सी एच, इसकी वैल्यू 0 आ गई, और यही कंडीशन दिया गया है बेटा। तो डेट मीन्स जो एच पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो इन सेंटर हो जाएगा, एच इज अ इन सेंटर, यानी कि बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये आपके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टाइसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनका पोजीशन वेक्टर OA बनेगा बेटा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेटा B बनेगा, ये बनेगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। एंड डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो बेटा हमें ये टेट्राहेड्रॉन के वर्टाइसेस हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो एक ही पॉइंट से जाने वाले 3 वेक्टर्स को निकालो बेटा। तो ए बी वेक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं, OB माइनस OA हो जाएगा। तो OB माइनस OA इसको माइनस करेंगे बेटा, तो 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये AB बन जाएगा बेटा। यहां से हम निकालेंगे बेटा AC वेक्टर को निकालेंगे, तो AC वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, OC माइनस OA। तो
ओ सी माइनस ओ ए, इसको माइनस करेंगे बेटा तो 3i कैप, ओके। ये आपका ये बन जाएगा बेटा माइनस जे कैप माइनस 2k कैप ए सी, सॉरी 3k माइनस 3k, ये 0k कैप बन जाएगा। फिर आप निकालो बेटा ए डी वैक्टर को निकाल लो, तो ये बनेगा ओ डी माइनस ओ ए, तो ये बन जाएगा बेटा, देखोगे इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0i कैप बन जाएगा बेटा, माइनस 4j कैप एंड प्लस k कैप, ठीक है। ये हमने एक ही पॉइंट से जाने वाले 3 वर्टाइसेस 3 साइड्स को निकाल लिया बेटा। अब यहां से कह सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी के हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा ये बन जाएगा आपका 1/6 ऑफ, इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा आई, इन तीनों वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके वैल्यूज के इक्वल होता है बेटा। तो ये बनेगा -4, ये बन जाएगा बेटा, देखोगे यहां से 4 - 4 - 2, 4 - 4 - 2, ओके। सेकंड बनेगा बेटा आपका 3 - 1 0, एंड एडी वेक्टर से क्या बना बेटा, -4 0 1, ये जे कैप है बेटा, तो 0 - 4 1 बन जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा 1/6 ऑफ, इनको 4 को हमने कॉमन लिया बेटा, तो ये कैंसल -1 -0 +4 हो जाएगा बेटा, -4 +4 हो जाएगा, ये कैंसल 3 - 0 और -2 को लेंगे बेटा, ये टर्म को लेंगे तो ये कैंसल -12 -0, ओके। तो यहां से देखोगे बेटा ये बन जाएगा 1/6 ऑफ -4 + 12 + 24, तो यहां से आपका बन जाएगा बेटा 1/6 ऑफ, ये बन जाएगा बेटा आपका 24 - 4 20 20 + 2 32 बन जाएगा बेटा। तो 32 का मतलब बेटा ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा बेटा 16/3। तो 16/3 देखेंगे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16/3 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, अगेन ये 2 वेक्टर्स हैं, कोलिनियर हैं, देन द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू। अब देखो बेटा ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं बेटा, तो इनमें i j k के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो क्या बनेगा 2/4 इक्वल्स टू -Q/-5 इक्वल्स टू 3/6। तो किसी को कंपेयर कर लो बेटा, जैसे फर्स्ट 2 को कंपेयर किया तो 2/4 इक्वल्स टू Q/5, ये कैंसल आउट होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। तो यहां से आप देखोगे Q की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/2, 5/2 मीन्स बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू।